सभी को जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि माता लक्ष्मी और हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे भगवान के चमत्कार। जब भी हमारी आस्था कहीं ना कहीं होती है किसी भी देवी देवता में, तो हमें यह उम्मीद ज़रूर होती है कि भगवान ज़रूर कोई ना कोई चमत्कार करेगा तो हमारे यह कार्य पूर्ण हो जाएंगे। ऐसी आस्था हर व्यक्ति को अपने ईश्वर से होती है, चाहे वह किसी भी ईश्वर को मानता हो। इसी पर आधारित मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ, तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी को सुनते हैं। एक छोटे से कस्बे में एक रिक्शा वाला रहता था। उसका नाम नथु और उसकी पत्नी का नाम माया था। यह कहानी राजस्थान की है। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी भगवान के चमत्कार की है। नथु नेक दिल वाला इंसान था। वह रोज ऑटो रिक्शा लेकर जाता और लोगों को उनके घर पहुंचा कर आता था। उसका व्यवहार एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग सभी व्यक्तियों से बहुत अच्छा था। वह सभी से अच्छे और प्रेम से बात किया करता था। अपने मधुर व्यवहार के कारण ही लोग उसे पहचानने लगे थे। रात को 1 बजे भी किसी को अगर रिक्शे की ज़रूरत होती, आवश्यकता होती किसी काम के लिए, बाहर जाने के लिए, तो वह तैयार हो जाता था। वह 1 बजे भी उठ जाता था, कभी किसी को मना नहीं करता था। उसकी यही एक अच्छी आदत थी। महिलाएं रात के समय भी उस ऑटो रिक्शा चालक की ऑटो में बिना संकोच के बैठ जाया करती थी। वह था इनका नेक दिल इंसान। सभी गांव के लोग उसको बहुत ही प्यार करते थे। उनकी 3 बेटियां थीं, चांदनी, अंकिता और तन्नू। वह सभी पढ़ाई कर रही थी। एक बड़ी बेटी तो पढ़ाई कर चुकी थी, अपनी बेटी को 12वीं कक्षा तक पढ़ा दिया था। बाकी दोनों बेटियां अभी पढ़ ही रही थी, शिक्षा ग्रहण कर रही थी। उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी तय कर दी थी। भगवान का दिया उसके पास सब कुछ था जिससे उसका गुजारा हो रहा था। ऑटो रिक्शा चालक ने अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे परिवार में तय कर दिया था। उसके ससुराल वालों ने शादी की तारीख भी निश्चय कर दी थी। ऑटो रिक्शा चालक ने रात दिन मेहनत करके अपनी बेटी की शादी के लिए रुपए जुटाए थे। उसने अपनी बेटी के गहने, कपड़े और शादी का सारा सामान खरीद लिया था। वह अपनी बेटी की शादी का इंतज़ार कर रहा था। वह एक दिन भगवान के मंदिर में पूजा करने चला गया। वह मंदिर में पूजा करके कहने लगा, हे प्रभु, मेरी बेटी की शादी जल्दी हो जाए, जल्द से जल्द हो जाए। अपनी बेटी की शादी का सामान मैंने खरीद लिया है, मुझे कभी कोई कमी नहीं आई। आपकी दया से आपने मुझे हमेशा मेरी सहायता की। सब कुछ ठीक चल रहा है, सारा सामान भी आ गया है, खाने पीने का भी सारा सामान आ चुका है। बस शादी के 2-3 दिन ही रह गए हैं। अपनी बेटी के पास जाकर बोला, मेरे पास देने के लिए ज़्यादा तो कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए थोड़े से गहने भी बनवा दिए हैं, तुम्हारी दोनों बहनों के हाथ भी पीले करने हैं, तुम्हारा हाथ एक अच्छे परिवार में दे रहा हूँ। लड़का अच्छी नौकरी करता है, तुम्हें वहाँ पर कोई भी कमी नहीं रहेगी। बेटी, लड़कियाँ तो पराई धन होती है, उसे तो एक ना एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। बेटा, निराश ना होना, आज मैं तुम्हें एक शिक्षा दे रहा हूँ। अपने ससुराल में हमेशा बड़ों का सम्मान करना, अपने सास ससुर की खूब सेवा करना। मैं तुझे यह सीख दे रहा हूँ, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, अपने सास ससुर को ही अपना माता पिता समझना। तुम्हें मैंने 12वीं तक शिक्षा दी है और सिलाई भी सिखा दी है। तुम्हारे ससुराल वाले अगर तुम्हें नौकरी करने दे तो करना, वरना नहीं करना। अपनी मान मर्यादा का सदैव ख्याल रखना। बेटा, लड़की ससुराल में अपने सद्गुणों से सभी को अपना बना लेती है। सास ससुर यदि तुझे डांटे झपटे तो सोच लेना कि तुम्हारे अपने माता पिता तुम्हें डांट रहे हैं। मेरी इज्जत का सम्मान करना। अपनी बेटी को समझाने लगा और समझाते समझाते उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह खूब रोया। घर में शादी का माहौल था। घर में रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। दिन को सभी लोग आ जाते थे। किसी को क्या पता
था कि होनी तो कोई और ही खेल खेल रही थी, शायद वह उसकी परीक्षा ले रही थी। शादी के केवल 3 दिन ही बचे थे कि रात को ऑटो रिक्शा चालक के घर में भयानक आग लग गई और सभी लोग सो रहे थे। रात को उनका सारा घर आग की लपेट में आ गया और उनकी छोटी छोटी बेटियां अंकिता पानी पीने के लिए उठी। उसने चारों ओर देखा, धुआं ही धुआं था। उसने दौड़कर अपने माता पिता को जगाया। तीनों बेटियां चिल्लाने लगी, आग आग, कोई हमें बचाओ। बड़ी मुश्किल से रिक्शा चालक ने पिछली बालकनी से जाकर एक डंडे के सहारे से बालकनी से निकलने की कोशिश की। घर के सभी सदस्य बाल बाल बचे, लेकिन घर का सारा सामान आग की लपेट में जलकर खाक हो गया था। शादी का सारा सामान जलकर नष्ट हो गया था। चांदनी भी बेहोश हो गई। दोनों बहनें भी चक्कर खाकर गिर पड़ी। चांदनी को थोड़ा थोड़ा होश था। लोगों ने उन सब को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। थोड़ी देर पहले जहाँ खुशियाँ छाई हुई थी वहाँ का दृश्य देखा भी नहीं जा रहा था। जो भी देखता उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता था। बेचारा अब क्या करेगा, बिना शादी के ही बेटी रहेगी। दुल्हन तो अब उसे ब्याहने से रहा। कुछ लोग तरह तरह की बातें करते जा रहे थे। जिसके जितनी मुंह थी उतनी बातें थी। चांदनी दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास जाकर बोली, पापा आप निराश ना हो, आपने इतनी मेहनत से मेरी शादी के लिए रुपया जोड़ा था। पापा आप जरा भी चिंता मत करो, मेरी किस्मत में यही लिखा था। आप निराश ना होना। मुश्किलों की इस घड़ी में हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है। मैं आपका बेटी नहीं बेटा हूँ तो क्या हुआ, आपको बेटे की तरह आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। हम तीनों बहनों को वह सब कुछ दिया जो आपसे बन पड़ा। तब तक दोनों बहनें अंकिता और तन्नू भी उठ गई। वह भी अपने पापा के पास जाकर खड़ी हो गई। पापा हम सब आपकी ताकत है, हम तीनों आपकी बेटियां नहीं बेटे हैं। आज से हम भी आपके साथ कमाएंगे। चांदनी बोली, पापा अगर वह लड़का जिसे आपने मुझसे शादी के लिए चुना है, यदि वह मुझसे सच्ची मोहब्बत करता होगा तो वह यह सब देखकर भी मुझसे शादी करेगा, इनकार नहीं करेगा। मैं भी उससे खुशी खुशी स्वीकार करूंगी। आप जरा भी चिंता मत करो। उन तीनों ने मिलकर अपने पापा को उठाया। मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठा हो गए। सब आपस में कह रहे थे कि ससुराल वालों को क्या कहेंगे। जो भी आता शोक व्यक्त करके चला जाता। नथु के घर के पास लोगों का तांडव लगा ही था। सभी कहने लगे कि तुम तो नेकी करके कमाते थे रघु। नथु बोला, शायद भगवान की यही मर्जी थी। उसकी पत्नी माया आकर बोली कि बड़े भगवान का नाम लेते फिरते हो, यह सब कुछ कर तो दिया आपके भगवान ने, भगवान भगवान करते रहते हो। यह सब किया धरा आपका ही भगवान है, भगवान का ही है। इस घर में भगवान का नाम कभी मत लेना। वह बोला, भाग्यवान यह तो नियति का खेल है, भगवान को क्यों कोसती हो। तीनों बेटियों ने बड़ी मुश्किल से अपनी माँ को संभाला। किसी ने प्रेस में खबर कर दी। अगले दिन सारी बातें समाचार में आ गया। नथु राम का घर जलकर स्वाहा हो गया। दूसरे दिन लोगों ने देखा ऑटो रिक्शा चालक नथु का घर आग के लपेट में जलकर पल भर में नष्ट हो गया। उनकी बेटियों की शादी भी रुक गई। बेटियों की शादी के दिन नज़दीक थे। बेचारा अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा। जिस किसी ने भी सुना वह उसे रहा ना गया। जिसने भी लोग उसको जानते थे सब लोग उसके घर आकर उससे मिले। सभी का उसके घर आना जाना था और अब जो भी उसके घर आता उपहारों से भरा हुआ टोकरी लेकर आता। कोई जेवर लाया, कोई कपड़े लाया, कोई राशन लाया। जिन सभी नेताओं ने सुना सभी ने नथुराम की सहायता की। वह था ही इतना नेक दिल इंसान। उसकी बेटी की शादी को भला कोई क्यों नहीं होने देता। शाम तक उसके घर में न जाने कितने रुपए इकट्ठा हो गए। जब तीनों बेटियों ने अपने पापा को सारे रुपए थमाए, उन सब की तो आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जहां पर सब कुछ नष्ट हो गया था वहां पर उनके पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया। वह बैठे बिठाए तीनों बेटियों की शादी आसानी से कर सकता था। भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है।
उसने बड़ी धूमधाम से मंदिर में अपनी बेटी की शादी की। लोग आपस में कह रहे थे कि इस नेक दिल इंसान की सहायता भगवान क्यों नहीं करता। आज तो भगवान के चमत्कार पर भी लोग को विश्वास हो गया। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। उसकी पत्नी बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, गुस्से में मैंने भगवान को न जाने क्या क्या अपशब्द कह दिया। तीनों बेटियां मुस्कुराकर अपनी माँ की ओर देख रही थी। थोड़ी देर पहले जहाँ पर रुदन था वहीं पर सभी के चेहरे खुशियों झलक रही थी। भगवान की माया प्रबल है, वह इंसान की कड़ी मेहनत कड़ी परीक्षा लेता है, कोई कसर नहीं छोड़ता। नथुराम और उनकी बेटियों ने मुसीबत की घड़ी में मिल जुलकर एक दूसरे का साथ दिया। उनके हौसले डगमगाए नहीं। उनकी बेटियों ने एक बेटी की तरह अपने पिता के विश्वासों को ठेस नहीं पहुंचाया। भगवान ने रातों रात छप्पड़ फाड़ कर उनकी सहायता की। वह बोला, इतने रुपए इकट्ठा हो गए हैं जिससे मैं तुम तीनों बेटियों की शादी कर सकता हूँ। तो यह भगवान का चमत्कार था। अब तो लोगों को भी ईश्वर पर विश्वास हो गया था, क्योंकि नथुराम ईश्वर का परम भक्त था। तो यह भगवान के चमत्कार की कहानी थी। वीडियो आपको कैसी लगी? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सदैव ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और दुख की घड़ी में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।